फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है। समझते फंक्शन, मान लो स्कूल में फंक्शन रख दिया मैंने कि कल वही सेलिब्रेट करेंगे हम। ऐसे ही एक राजा के द्वारा फंक्शन सेलिब्रेट करने की बात होती है कि आज बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे हम। उधर क्या करते हैं वो, वहाँ पे अपने बेटे को वहाँ पे क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। राजकुमार बोल सकते हो, राजकुमारी बोल सकते हो, उनकी जो बेटा बेटी, साथ में वो, सुनना पड़े ध्यान से, कुछ बता रहा हूँ, साथ में वो किसको इनवाइट करते हैं, अपने गुरुजी को इनवाइट करते हैं। गुरुजी भी वहाँ पे आते हैं, उस राजा के गुरु। जैसे ही उस फंक्शन में आते हैं ना, फंक्शन में आकर वो क्या करते हैं, सबको हाथ में कुछ कुछ दे देते हैं कि भाई जे लो, आप सोने की सर्फियाँ ले लो, जे हार ले लो, ठीक है, जे ऐसे ले लो, कि जब भी जहाँ पे फंक्शन में जो अच्छा डांस करेगा उनको आपने देने हैं। उस फंक्शन में बुलाया जाता है कि नृत्यांगना को बुलाया जाता है। नृत्यांगना का मतलब होता है कि जो डांस करती हो, ठीक है, उसको बुलाते हैं। तो जैसे ही वो डांस शुरू करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा फंक्शन चलता है। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ फंक्शन की जो कंडीशनिंग होती है ना, वो ऐसे लो होना स्टार्ट हो जाती है। लो जाने की, जैसे कि सपोज करो इंटरेस्ट ना दे रहा हो कोई, कि अभी इंटरेस्ट नहीं बन रहा डांस में, तो सारे अपने में बिजी हो जाते हैं, राजा वगैरह। तब जो नृत्यांगना जो होती डांस कर रही होती है, वो एक लाइन बोलती है, उनको जो ढोल बजाने वाले होते हैं, एक लाइन बोलती है। वो लाइन बड़े ध्यान से सुनना। वो कहती है, बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, ताल बंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। ताल बंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए, ये लाइन बोलती है वो जो डांस कर रही होती है। इसको सुन के जो वहां पे राजा बैठा होता है ना, राजा का गुरु, वो सारी सोने की सर्फियां जो होती हैं उस नृत्यांगना को दे देते हैं, वो डलवा देते हैं सारी। उन्होंने कहा था थोड़ी थोड़ी करके देना, वो एक ही बार सारी दे देते हैं। जहां पे वो राजकुमारी होती है, वो भी अपने गले का सोने का हार दे देती है इसको। राजकुमार जो होता है, उसके बाद जो गोल्ड की जो भी चीजें होती है वो भी इसको दे देते हैं। जो राजा वहां पे बैठा था वो सोचता है, जी के चक्कर यार, मैंने वो कहा था कि थोड़ी थोड़ी करके देना चाहिए, एक ही बार सारी निपटा के। तब जो वहां पे राजा के जो गुरु होते हैं ना, वो एक लाइन कहते हैं, वो कहते हैं, मैंने जो सोने की सर्फियां इस नृत्यांगना को दी हैं, इसलिए नहीं दी कि इसका डांस अच्छा लगा, मुझे कुछ और अच्छा लगा तभी दी मैंने। तब राजा कहता है उनको, गुरुजी को, कि आपको क्या अच्छा लगा। उन्होंने कहा, इसने एक लाइन कही, वो लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी और दिल को छू गई। इसने कहा, बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, दृष्टि भंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। दृष्टि भंग मत होइयो, वो कहते हैं कि जीवन भर मैं सत्संग, भजन, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति में लगा रहा, लेकिन एट द एंड इस राजा के चक्कर में मैं डांस फंक्शन में आ गया, और जो बची हुई जिंदगी थी इसके चक्कर में वो भी बर्बाद करने में लगने लगा था मैं। लेकिन इस डांस करने वाले ने मेरे को इतना ज्ञान दे दिया कि जितनी बची हुई है वो भगवान के चरणों में लगा दो, नहीं तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसके बाद उसको बोलते हैं, क्या नाम है, राजकुमार को बोलते, भाई आपने अपने सोने के जो कंगन थे, जो गोल्ड के जो चीजें थी वो क्यों दी। तब वो कहते हैं कि देखो, अपने पापा को कहते हैं, वो उनके पापा होते हैं, वो कहते हैं कि इतने देर से आप राजा बने हुए हो, आपको राज्य छोड़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कब आपकी गद्दी संभालूंगा। आज मैंने सोचा था इस फंक्शन में, जैसे ये फंक्शन में सारे बिजी होंगे, मैं तलवार से आपका गला काट दूंगा मौका देखते ही। लेकिन इसकी एक लाइन ने मेरे को समझा दिया। क्या समझाया, कि बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, वरना थोड़ी सी रह गई है इनका राज्य छोड़ने का टाइम। कितना रहा, थोड़ा सा रहा, अभी बुढ़ापा आ गया, एट द एंड राज्य तो मुझे ही मिलेगा। मुझे पितर हत्या के रोग से बचा दिया इस लड़की ने, नहीं तो पिता की हत्या का आज मेरे को लग जाना था। बहुत अच्छी इसने बात कही। इतने पूछा राजकुमारी को, भाई तूने क्यों दिया अपने गले के हार। उसने कहा, देखो आप सभी को अपने राज्य की पड़ी हुई है, किसने मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी अवस्था अभी 40+ हो रही है, शादी का टाइम है, कोई शादी के बारे में नहीं सोच रहा। मैंने सोचा आज फंक्शन में सारे बिजी होंगे, जो वहां पे गेट पे जो गार्ड है मैं उसके साथ भाग जाऊंगी, मैंने ये सोचा था। लेकिन इसकी एक लाइन है, जो उस फंक्शन में इस नृत्यांगना ने एक लाइन बोली हुई है, बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। मैंने सोचा था कि जितनी गई जितनी रही हुई है क्या करूंगी। इसकी लाइन ने मुझे इस तरह से चेंज किया कि अगर मैं ऐसा काम कर देती, पीछे मेरे पिता, मेरा भाई जीते जी मर जाते,
इसने आज मेरे कुल को दाग लगने से बचा दिया इसकी एक लाइन ने, नहीं तो पूरा मेरा घर क्या होता, सारे लोग ताने मारते। राजा कहता कि यार इतना मैंने नॉर्मल सा फंक्शन रखा था, डांस रखा था, मैंने सोचा था जी कथा बन जाएगी, सत्संग बन जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। वो कहते हैं अपने गुरुजी से माफी मांगते हैं, गुरुजी जिनके लिए आप अपनी आंखों में आंसू लेके जिनके लिए चल रहे हो, रो रहे हो, जिनको पाने के लिए दिन रात लगे हो, भगवान की भक्ति में डूबे हो, सत्संग सुन रहे हो, आज मैं भी आपके साथ उसी भक्ति में, उसी सत्संग में आगे जाने की कोशिश करूंगा। बाकी इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। तो ये था इस फंक्शन का मतलब कि फंक्शन कुछ और था, लेकिन उसका जो रिजल्ट था सभी ने क्या किया, अलग अलग तरीके से निकाला, अलग अलग तरीके से निकाला कि किसने कुछ किसने कुछ। क्लियर।